अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने एक ट्रेड ली जो कि गोल्ड पे ट्रेड थी और एक यूएसडी पे ट्रेड थी। तो जो मैं जब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर की तो सब पूछ रहे थे कि आपने ये ट्रेड क्यों ली और किस बेस पे ली। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। ये ट्रेड थी, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी और मैंने कहा यहाँ से जब मार्केट लिक्विडिटी लेगी तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि यहाँ तक बाय जाएगी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ जब मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट अपने प्रॉपर अपने लेवल टीपी तक गई, यहाँ की लिक्विडिटी ली बिकॉज यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी थी एंड देन दोबारा वापस आ गए मार्केट। तो चलते हैं लाइव चार्ट पे। सो M1 M5 की स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को भी आप ना भी देखें, एज आ बायास आप जस्ट देख लें, अदरवाइज ना भी देखें तो कोई मसला नहीं। हम जस्ट यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम से H1 से इसको शुरू करते हैं। सो अब यहाँ पे देखें, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मार्केट का मीन के ये लेवल। सो मैंने जो ट्रेड ली थी वो इस जगह पे ली थी। सो यहाँ से देखें 1 2 3 4 और 5 तकरीबन, यानी कि स्ट्रक्चर ये हाई लो हायर लो और ये हायर हाई मीन स्ट्रक्चर फुली तौर पर बाय में शिफ्ट हो चुका है। तो हम यहाँ से ट्रेड प्ले बाय की कर सकते हैं बिकॉज H1 का स्ट्रक्चर हमें सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लो हाई लोअर लो और ये हायर हाई, ये भी आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो इसके बाद चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम M15 में। सबसे मेन पॉइंट, ये जो आपके पास ग्रे कलर आपको दिखाई दे रही है ये है लंदन का ओपन, यानी कि यहाँ से लंदन ओपन हुआ, और ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये न्यूयॉर्क सेशन का ओपन है। सो जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी मैंने ट्रेड प्ले की, यहाँ से आपको ये पहले मार्क करके रख दूँ ये लेवल। तो चलते हैं M5 पर, इसको देखते हैं। सो मैंने ट्रेड प्ले क्यों की, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से इसको एनालाइज करें M5 में गोल्ड को। तो जैसे कि H1 में ये स्ट्रक्चर चेंज कर चुका था, अब मैं आ चुका हूँ M5 में। M5 में अब देखें, यहाँ से ने लो लगाने का जो हाई लगाया, जब इसने लो लगाया तो इसकी लिक्विडिटी क्लीन और यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आपने ध्यान से देखना है, मार्केट ने जब यहाँ से स्ट्रक्चर के ब्रेक किया हाई लो, अब ये लिक्विडिटी पेंडिंग, मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं उठाई, कोई भी कैंडल इस लो से नीचे नहीं गई, दोबारा हाई उसके बाद लो। अब ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग, दोबारा हाई और उसके बाद ये दोबारा लो, और अब ये भी आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग। मार्केट ने यहाँ से जस्ट वीक लगाई, जितने भी यहाँ पे एसएल थे वो उड़ाए, मीन के बाई की लिक्विडिटी उठा ली। अब सेल की लिक्विडिटी पेंडिंग है। सेल की लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पेंडिंग है, सेल की लिक्विडिटी इधर भी पेंडिंग है, सेल की लिक्विडिटी इधर भी पेंडिंग है और सेल की लिक्विडिटी इधर भी पेंडिंग है। सो हमेशा याद रखें, अगर आपने सबसे कम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्ले करनी है तो सेल के सीन में हमेशा लास्ट वाली लिक्विडिटी से प्ले किया करें ट्रेड, और बाय के सीन में भी सबसे लास्ट वाली लिक्विडिटी। अदरवाइज जब ये वाली लिक्विडिटी क्लीन हो आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपका एसएल ये जो लास्ट वाली लिक्विडिटी है यहाँ पे होना चाहिए। अब जस्ट मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखी थी ये, और या साथ यहाँ पे ये एक उसके लिए अपने अंदाजे के लिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है और अभी तक पेंडिंग है, अभी तक क्लीन हुई है, मार्केट सेल आ सकती है इस लिक्विडिटी क्लीन करने। आप जस्ट यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दें। सो ये आपके पास लंदन सेशन था, लंदन सेशन में मार्केट वापस नहीं आ सकी, यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन आपके पास ओपन हुआ। न्यूयॉर्क सेशन में आप देखें जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी क्लीन की, सो अब आपके पास दो कॉन्टेक्स्ट है, एक आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज है। आप यहाँ से जस्ट फेक प्लॉट करें, अब यहाँ तक लो से लंदन के हाई तक आप फेक प्लॉट करें तो ये देखें 79 का तकरीबन लेवल आपके इसी जोन के पास आ रहा है। सो ये 61 70 और 79 लेवल ये आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज पॉइंट होते हैं। एक तो पास आपके पास OT लेवल था, दूसरा ये आप इसको यहाँ से जस्ट मार्क करें, ये इसका लो है। ये आपके पास ये जो लास्ट लिक्विडिटी लेवल है उसका लो है। जब ये ब्रेक हुआ, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले ना करें तो जब M5 में यहाँ पे मार्केट है तो जस्ट आप M1 पे जाएं। मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर रखी थी, अदरवाइज अगर आप M5 पे डायरेक्ट ट्रेड प्ले ना करते तो मैं आपको M1 पे जाके दिखाता हूँ। दोबारा M1 पे भी मार्केट ने वहाँ पर ट्रेड दी थी। सो अब मेन बात ये है कि मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले सेल की क्यों की, सॉरी बाय की क्यों की, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था। मार्केट हमेशा, मैं पहले भी 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है, ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग थी। मीन यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया
तो ये पहला ही हाई है, ये देखें इसकी लिक्विडिटी अभी तक क्लीन नहीं हुई, ये पेंडिंग थी, दोबारा मार्केट लो आई, तो अब आपके पास ये ओटी पैटर्न था, दूसरा ये लंदन के लो की लिक्विडिटी क्लीन हुई, तीसरा अब ये लिक्विडिटी आपके पास ऊपर पेंडिंग थी, तो आपके पास 3 से 4 वजूहात थी बाय जाने की, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय जा सकते थे। आपका टीपी जस्ट यही होना चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको आया ओवरऑल सेलिंग है, तो आप बाय के लिए जस्ट स्काल्प के लिए एंट्री आपके पास ये 30 से 40 पिप थे, जो कि स्काल्प के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और मेन बात कि हमेशा याद रखें, अगर यहाँ पे ये जो लो लगाने के बाद जब मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, अगर इस हाई की मीन के थोड़ा सा नीचे आके मार्केट यहाँ से इसका हाई पहले वायलेट कर देती, मीन के इसकी लिक्विडिटी उठा देती, फिर आप यहाँ से बाय ना करें, और मैं भी शायद ना करता। क्यों? हमेशा मेरे टारगेट होते हैं लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, अगर यहाँ से लिक्विडिटी उठ चुकी होती तो फिर बाय करने का तुक नहीं बनता था। जब जैसा कि मैंने देखा, ये देखें लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग थी, मीन के यहाँ से लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे हाई जाए और फिर दोबारा यहाँ आए, तो आप कभी भी ट्रेड प्ले ना करें। सो इसको M1 पर देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा M1 पर दोबारा यहाँ से एंट्री ली, और कुछ लड़कों ने भी ली भी सही, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, तो तभी मैं ये वो जगह है जहाँ से मैंने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री प्ले की। बट अब यहाँ से देखें, जब M1 का स्ट्रक्चर आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मार्केट जब लो आई, उसके बाद हाई, और ये लो आई, तो यहाँ से जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो अब आपके पास ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया इधर से लेकर इस कैंडल, और ये देखें इस कैंडल के दरमियान आपके पास एवीजी है, ये प्रॉपर एरिया यहाँ से लेकर मीन यहाँ तक आपके पास बाइंग एरिया था। एसएल आपका जस्ट इससे नीचे जस्ट 8 से 10 पिप आपका एसएल बनता था। सो जब अगर आप ट्रेड प्ले नहीं कर सकते M5 में डायरेक्ट उस पर, तो आप जस्ट जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे है इसको टच करें, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एसएल आपका यहाँ पे तकरीबन 15 पिप और टीपी तकरीबन 35 से 40 पिप आपका जस्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल, मीन के नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल आपका टीपी होना चाहिए। तो ये रीज़न था मेरा यहाँ से ट्रेड प्ले करने का। सो दैट्स इट, ये आज की ट्रेड थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।